सॉल्यूशन बेसिकली होता है वेरिएबल का उस चर का कोई भी वैल्यू इस समीकरण के अंदर डालूं कि मेरा अंत में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर हो जाए। जो सबसे बेसिक मेथड है वो बेसिकली हमारा है फैक्टर थ्योरम का। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैंने समझाने की कोशिश किया था कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, कैसे उनको पहचानना है, कैसे कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक की फॉर्म में कैसे उसको रिड्यूस करना है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको करके दिखाए जिसके अंदर मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई थी, शब्दों के फॉर्म में क्वेश्चन को दिया हुआ था और मुझे उसको कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लेकर के आना था या द्विघात समीकरण बनाने थे। ओके, उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ओके, अगर बाई चांस किसी को पीछे समझाए हुए लेक्चर्स के अंदर कुछ ऐसा है जो मैं ठीक से समझा नहीं पाया हूँ या आप लोग नहीं समझ पाए हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको और एलैबोरेट करके और थोड़ा विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझा सकूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जा कर के मुझे टैग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके आप लोग के सवालों के जवाब देने का, और अगर पॉसिबल हो सके तो आपके सवालों के ऊपर कुछ एक वीडियो बना करके अपलोड करने का। ओके, अब हम लोगों ने जान लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होते हैं। ओके, अब हमारा इस सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इनको सॉल्व कैसे करें। ओके, तो सॉल्व करने के हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ओके, एक एक करके आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से मेथड को कब यूज़ किया जा सकता है। ओके, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है हम लोग को कि इसमें हमको सॉल्व क्या करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, द्विघात समीकरण के अंदर हमको क्या हल निकालना है, एक्चुअली में हल होता क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का। ओके, सो मान लेते हैं कि कोई एक जनरल इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण हमको ये दिया हुआ है। ये द्विघात क्यों है, अगर आपको ध्यान हो तो जो इसके अंदर वेरिएबल है x हमारा, उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो यहाँ पे 2 जा रही है। और हम लोगों ने यही चीज़ समझा था कि अगर किसी समीकरण के अंदर हमारा दिए हुए चर का जो मैक्सिमम पावर है या दिए हुए वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण बनता है। सो बेसिकली ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली होता है कि हमारा x का कोई भी x यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है इस द्विघात समीकरण के अंदर, उस वेरिएबल का, उस चर का कोई भी वैल्यू जो कि मैं इसके अंदर डालूं, इस समीकरण के अंदर डालूं इस तरीके से कि मेरा अंत में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर हो जाए, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है वो आपस में बराबर हो जाए, ऐसा वाला कोई भी वैल्यू। ओके, तो एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर लेकर के देख लेते हैं। इस समीकरण के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूँ कि x का वैल्यू 1 है। ओके, अगर x का वैल्यू 1 रखता हूँ और इसको मैं अपने लेफ़्ट हैंड साइड में, इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड में डालता हूँ, तो देखते हैं कि क्या आता है आंसर। 2 इंटू में x² दे रखा है, x की जगह 1 डाला, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पर ये बनता है। नाउ 1 का स्क्वायर इज़ 1 और 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2। यहाँ पे 3 इंटू 1 इज़ 3 विद नेगेटिव साइन एंड देन दिस प्लस 1। सो दिस 2 इज़ प्लस एंड दिस 1 इज़ प्लस। सो ये दोनों मिलकर के बेसिकली प्लस का 3 बनाते हैं और ये एज इट इज़ माइनस का 3 बनाता है। सो इफेक्टिवली आप देखेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये इक्वल टू 0 इज़ सेम एज़ ये इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हम लोगों ने देखा कि हम राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। सो जो x इज इक्वल टू 1 था, ये हमारा एक ऐसा वैल्यू है जो हमने इस समीकरण के बाएं पक्ष में या लेफ्ट हैंड साइड में डाला तो आंसर जो है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। सो ये जो है ये हमारा एक सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, या इसको हम रूट भी बोलते हैं कि ये इस इक्वेशन का एक रूट है। हिंदी में अगर बात करें तो ये x इज इक्वल टू 1 जो है इस समीकरण का एक हल है, या दूसरे तरीके से बोले तो ये इस समीकरण का एक मूल है। ठीक है, सो बेसिकली ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं, या हल या मूल, जो मर्जी आप बोल लें, ये क्या होते हैं? एक ऐसा वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो मैं इस समीकरण में डालूँ तो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए। ओके,
उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमको इसको सॉल्व करके क्या निकालना है। हमको ये बेसिकली ये जो रूट निकला यही रूट निकालने हैं। तो अब जब हमको समझ में आ गया है कि हम रूट किस चीज़ को बोलते हैं या हल जो है किसी द्विघात समीकरण का क्या होता है, रूट कैसे निकालना है या हल कैसे निकालना है, उस पर बात आती है। ओके, सो जो भी हमको ये रूट निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को जो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, एक एक करके आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सा वाला मेथड यूज़ किया जा सकता है। ओके, जो सबसे बेसिक मेथड है वो बेसिकली हमारा है फैक्टर थ्योरम का। हिंदी में इसको हम गुणनखंड प्रमेय के नाम से बोलते हैं। ओके, इसमें करना क्या है, आपको सबसे बेसिक फंडा है इसके अंदर, आपको सिर्फ हिट एंड ट्रायल मारना है। ओके, मतलब आपको अंदाज़ा लगाना है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा वैल्यू है जो किसी एक दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, लेट अस से अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कोई एक मैंने एग्जांपल लिया। ओके, और कोशिश करते हैं इसको हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इसको फैक्टराइज करने का या इसके गुणनखंड बनाने का। ओके, सो इसमें हमको करना क्या है, स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हमको मानना है अपनी तरफ से कि x बराबर 0 है। अब मैं x को अगर 0 रखूं और इस दिए हुए समीकरण के अंदर x का वैल्यू डाल दूं तो ये बन जाएगा मेरा 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, दिस विल बी 0 का स्क्वायर इज 0, 3 इंटू 0 इज अगेन 0 एंड देन प्लस 2, सो आंसर मेरा निकला 2। बट जो मैं इक्वेशन बोलता था वो बोलता था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है वो 0 होना चाहिए। सो क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया है, सो इसका मतलब मेरा x इज इक्वल टू 0 इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का हल जो है वो नहीं है। ओके, सो एक काम करते हैं, नेक्स्ट कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम कि x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जैसे ही मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो क्या होगा, इस समीकरण में वैल्यू डालते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज 1, देन 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2, सो दिस बिकम्स 6। सो ये भी मेरा 0 नहीं आया है, सो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो भी इसका मेरा सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इधर हम प्लस में चलते जा सकते हैं कि x का 1 लिया, उसके बाद x का वैल्यू 2 ले सकते हैं या x का वैल्यू 3 ले सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं। बट बेटर अप्रोच होती है कि अगर आप नंबर लाइन में एक बार 0 के इस तरफ गए हैं तो नेक्स्ट टाइम इस तरफ चलना चाहिए। ओके, सो अगर मैंने एक बार +1 लिया है तो अगला स्टेप मेरे को -1 अज्यूम करना है। सो एक काम करते हैं, x का वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। जैसे ही मैं x का वैल्यू -1 पुट करता हूँ इस समीकरण के अंदर, सो दिस बिकम्स -1 का स्क्वायर, देन 3 इंटू में -1, देन प्लस 2, सो दिस बिकम्स -1 का स्क्वायर इज +1, 3 इंटू में -1 इज बेसिकली -3, दिस इज +2, सो दिस 1 इज प्लस, दिस 2 इज प्लस, सो प्लस का 3 हो गया हमारे पास एंड दिस इज माइनस का 3, सो दिस बिकम्स 0। और यही हमको चाहिए था कि राइट साइड पे हमारा आंसर जो है 0 आना चाहिए। सो मुझे क्या दिखा कि जब मैंने x इज इक्वल टू -1 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। सो x इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, सो या हिंदी में बोले तो x इज इक्वल टू -1 जो है इस समीकरण का एक हल है। ओके, सो अगर x इज इक्वल टू -1 हुआ और इस -1 को मैं इधर ले आऊँ, सो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये जो है x प्लस 1, ये मेरा इस समीकरण का एक गुणनखंड है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस द्विघात समीकरण का एक गुणनखंड या एक हल जो है वो निकाल दिया है। ओके, इसी तरीके से हम या तो सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिवीज़न इसके लिए थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ठीक है,
इन शॉर्ट मैं आपको जस्ट हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि पॉलिनोमियल का डिवीज़न कैसे करते हैं। इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कि फर्स्ट वाला जो भी वेरिएबल है उससे फर्स्ट वाले वेरिएबल को या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिवाइड करना है। सो x से जब मैं x² को डिवाइड करूँगा तो आंसर जो है वो x आता है। जो भी मेरा डिवाइड करने पर आया है उससे मुझे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। सो मैं जब x को x से मल्टीप्लाई करूँगा दिस विल बिकम x², देन +1 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा एंड दिस विल बिकम्स माई +x। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x में से एक x घटाया हमारे पास 2x बच जाएगा। लास्ट में ये जो बचा है इसको नीचे उतार लेने का। ओके, और फिर से सेम स्टेप रिपीट करना है, फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है। सो 2x को जब मैं x से डिवाइड करता हूँ 6 से कैंसिल आउट 2 बच जाएगा आंसर में। सो मैंने यहाँ प्लस का 2 डाल दिया। अब जैसे पिछली बार किए थे, इस +2 से मुझे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब मैं +2 से x को मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आएगा 2x, और जब +2 को मैं +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2। जब मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आंसर बच जाएगा। सो मेरा भाग करने पर ये बचता है। ओके, इससे x+1 से x² + 3 x+2 को डिवाइड करने पर x+2 बचता है। सो बेसिकली x² + 3x + 2 डिवाइडेड विद x+1 इक्वल टू x+2 आएगा। ओके, अब मैं इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं, सो x² + 3x + 2 दिस विल बिकम माई x+1 इंटू x+2। सो दिस इज माई फाइनल फैक्टर। सो इस तरीके से मैंने देखा कि मैंने इसका गुणनखंड कर दिया दो हिस्सों में। ओके, अगर किसी को ये डिवीज़न करने में दिक्कत आ रहा है तो वो फिर ये जो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड था x का वैल्यू पुटअप करने का, वो ही दोबारा से रिपीट कर सकता है। एक बार हमने x = -1 तक निकाल करके देख लिया है कि x = -1 एक सोल्यूशन आ गया है, तो वैसे ही इसके आगे आप चलते जाते हैं, x = 2 डालें, फिर x = -2 डालें, तो ऐसे ऐसे करके आप चेक करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। सो बेसिकली ये दोनों जो हैं ये मेरे x² + 3x + 2 के गुणनखंड हो गए। ओके, अगर कोई आपसे बोलता है इसकी ज़ीरो निकालनी है, तो अगर आपको थोड़ा सा फंडा ध्यान हो, कोई भी दो नंबर अगर मैं ले लूँ, इन जनरल कोई भी दो नंबर, ठीक है, और मैं बोल दूँ नंबर a और नंबर b ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो 0 है, तो ये कब पॉसिबल है? या तो ये हो लेटेस्ट से मैं a को कोई एक नंबर 2 ले लिया और b को कोई एक रैंडम नंबर मैंने 5 ले लिया, तो ये 0 नहीं आ सकता। ओके, 0 आने के लिए एक ही कंडीशन है कि अगर एक नंबर मेरा नॉन ज़ीरो है तो दूसरा नंबर मेरा 0 डेफिनेटली होना चाहिए, तभी मेरा प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। ओके, सो जब मैंने इनिशियली इक्वेशन लिखा था x² + 3x + 2 = 0, सो इसका मतलब ये है, इसको जब मैंने फैक्टर कर दिया x+1 इंटू x+2 = 0, सो अब यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको मैंने दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा 0 है, सो या तो ये मेरा 0 है या ये मेरा 0 है, दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली 0 होना चाहिए, दोनों भी 0 हो सकते हैं। सो अगर मेरा x+1 0 हुआ तो मेरा x का वैल्यू -1 निकल जाएगा, 1 को मेरे को इस तरफ ले चलना है, और अगर मेरा x+2 0 हुआ तो मैं इस 2 को इधर ले चलूँ, सो x का वैल्यू मेरा -2 निकलेगा। सो इस तरीके से मैंने x की दो वैल्यूज़ निकाल ली, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा इस इक्वेशन का। ओके, x = -1 या x = -2। अगर सिर्फ आपको फैक्टर करने को बोला है तो ये आपके फैक्टर हैं x+1 x+2, और अगर आपको x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है देन आपके ये x की वैल्यूज़ हैं। ओके, तो आप उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कैसे जो है सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं या फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। ओके, सो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल और लेकर के इसी टाइप के क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं। एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। ओके,
बोला गया है कि इसको फैक्टर करना है। हमारे पास बहुत सारे मेथड है फैक्टर करने के, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसी मेथड को यूज़ करके इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एक काम करते हैं जैसा पिछले एग्जाम्पल के अंदर किए थे, अज्यूम करते हैं कि मेरा जो x है वो 0 है। अगर मेरा x का वैल्यू 0 है, सो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालते हैं, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -10, so this becomes 0 का स्क्वायर इज 0, 3 इंटू 0 इज अगेन 0, देन माइनस का 10, सो आंसर जो बचा वो मेरा -10 बचा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो मेरा x जो है वो 0 नहीं है, x इज इक्वल टू 0 जो है इसका सोल्यूशन नहीं है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, x इज इक्वल टू 1 पकड़ते हैं। सो जैसे ही 1 को पकड़ा, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -10, सो दिस बिकम 1 का स्क्वायर इज 1, 3 इंटू 1 इज माइनस का 3, देन माइनस का 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -12, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 भी इस समीकरण का सोल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पकड़ते हैं। जैसे ही -1 डालते हैं, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -10, so this become -1 का स्क्वायर इज +1, -1 इंटू -3 इज +3, then -10, so this is +4, this is -10, answer is -6, this is again not equal to 0, so x is equal to -1 भी हमारा solution नहीं है। एक काम करते हैं, let us say x is equal to 2 पकड़ते हैं। ठीक है, x is equal to 2 जैसे ही पकड़ते हैं, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -10 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज 4, this is -3 into 2 is -6, this is -10, so this is -16, this is +4, this become -12, and again this is not equal to 0, so x is equal to 2 भी जो है वो मेरा सोल्यूशन नहीं है। एक काम करते हैं, x is equal to -2 पकड़ते हैं, तो -2 का वैल्यू डालते हैं, सो दिस बिकम -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 देन -10, -2 का स्क्वायर इज +4, then -3 into -2 is plus का 6, and this is minus का 10, so this is plus का 10, this is minus का 10, answer will come out to be 0। so हमको ये दिख रहा है कि x is equal to -2 डालने पर आंसर जो है वो 0 हो जाता है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ था। so basically x is equal to -2 is a solution of x square minus 3x minus 10। ओके, सो हमको एक चीज़ मिल गई कि एक फैक्टर जो है वो हमको मिल चुका है, x इज इक्वल टू -2। नाउ इस -2 को इधर ले चलते हैं, सो दिस बिकम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ माई ओरिजिनल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, सो मैंने एक फैक्टर निकाल लिया। अब इससे या तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ा दूँ, x इज इक्वल टू -2 के आगे, फिर देन 3 देन 4 देन 5 वट जहाँ तक भी चलता जाए मैं करते जाऊँ, तो भी मेरा दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। या मैं सिंपली, अगर मुझे पॉलिनोमियल का डिवीज़न आता है, तो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करके भी दूसरा वाला जो फैक्टर है वो निकाल सकता हूँ। सो एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, x प्लस 2 से डिवाइड किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को, देन x से, जैसे पिछले एग्जाम्पल के अंदर किए थे, फर्स्ट वाले से मैक्सिमम पावर को डिवाइड करना है। सो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करा, आंसर आएगा x। नाउ इस x से इन दोनों को ही हमको मल्टीप्लाई करना है। सो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इज ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3x था, ये माइनस का 2x है, सो दिस विल बिकम माइनस का ही 5x। अब जो ये -10 था इसको उतार लेते हैं। ओके, देन अगेन स्टेप्स को रिपीट करते हैं, फर्स्ट वाले को डिवाइड करते हैं। जब -5x को x से डिवाइड करेंगे, x to x कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 आंसर में बच जाएगा। ओके, अब इस -5 से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, देन +2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो जब मैं x को -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर आएगा माइनस का 5x। जब मैं +2 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आएगा माइनस का 10। और इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर बच गया 0। सो मुझे ये दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको जब मैंने पहले वाले फैक्टर से डिवाइड किया, तो मेरा दूसरा फैक्टर जो है वो x माइनस 5 बच जाता है। ओके,
सो इसको मैं जब इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 विल बिकम x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। सो इस तरीके से हमने इस समीकरण का, इस इक्वेशन का फैक्टर जो है वो कर लिया। अगर हमको ज़ीरो निकालनी है तो एक बार हम इसको ज़ीरो रखेंगे, एक बार हम इसको ज़ीरो रखेंगे। जब हम x प्लस 2 को ज़ीरो करते हैं सो x का वैल्यू माइनस 2 निकल जाएगा, इस 2 को इधर ले चलना है। और जब हम x माइनस 5 को ज़ीरो करते हैं सो 5 को इधर ले चलते हैं, सो x का वैल्यू 5 निकल जाएगा। सो x की ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं इस समीकरण की। ओके, अगर किसी ने फैक्टर करने को बोला तो फैक्टर यहाँ पर है, अगर किसी ने सोल्यूशन निकालने को बोला है तो यहाँ पर सोल्यूशन है। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम लोग किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर कुछ और जो मेथड्स हैं फैक्टर करने के इक्वेशंस को वो सॉल्व करने, वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।